हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन की जीवित ज़बरदस्त हजूरी में आप सबका स्वागत है चर्च। मेरा ये बिलीव है कि आज से आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। मेरा टेक्स्ट है पहला यूहन्ना उसकी 15 आयत 1 से लेकर मैं 4 तक पढ़ूँगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है वह काट डालता है, और जो डाली फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से अपने आप से फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया, आमीन। सारी कलीसिया कहे आमीन, आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि हमने अभी इन वचनों को पढ़ा, ये वचन जितना पढ़ने में सिंपल है उतना ये वचन सिंपल नहीं है। अब आपको मालूम पड़ेगा इन वचनों का प्रकाशन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक यानी कि फेक नहीं है, नकली नहीं है। वो जिसमें दाखलता जो है, परमेश्वर कहता है कि मैं एक सच्ची, यानी कि मैं सच्ची और जीवन की रोटी मैं हूँ, यानी कि दाखलता। और जो मेरा पिता है यानी कि यहोवा परमेश्वर है, वो एलोहीम है, वो एक किसान है। हालेलुया। तो जिस तरह से हमने देखा होगा, हमारे जो ग्रेप्स होते हैं यानी अंगूर की जो बेल होती है वो किस तरह से रहती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती है। तो उसी तरह से हमें प्रभु के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, जब आप दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जो डाली मुझ में नहीं फलती उससे वो क्या करता है, काट देता है। हालेलुया। और जो डाली फलती है तो उसे वो छांटता है। जिस तरह से अगर हम किसी पॉट को यानी किसी प्लांट को हम लगाते हैं, यानी कि गुलाब का पौधा है उसे हम लगाते हैं, उसमें जो तना रहता है वो सूख जाता है, उसे यानी कि पानी ना मिलने के कारण, उसे खाद ना मिलने के पास एक तना वो है सूख जाता है। तो उसी तरह से परमेश्वर कहता है, जो एलोहीम यानी कि यहोवा यानी कि जो मालिक है, यानी खेत का मालिक यानी गार्डियन, वो क्या करता है, वो देखता है कि ये जो तना है यानी कि डालियाँ है जो नहीं फल सकती है, इसमें फल नहीं लग सकते, तो उस डाली को वो क्या करता है, उस जगह से निकाल देता है, यानी काट देता है। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर देखता है कि डाली जो वृक्ष के अंदर जो दाखलता के साथ जो डाली है उसमें वो फल आ सकता है, यानी कि फल लगे, उसमें फल आ सकता है। तो उसे क्या करता है, वो छांटता है ताकि वो और ग्रो हो और ऊंचा हो। अगर वो छटनी ना करे तो उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं होती। हालेलुया। याद रखो, आपकी लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन आता है जैसे कि दुख, तकलीफ़, जैसे कि हम ज़्यादा जिस पर बिलीव करते हैं, जैसे हमारा भाई है, बहन है, माँ है, परिवार है, वॉटेवर जो भी हैं, उन पे हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो समझो कि हमें चारों तरफ से निराशा मिलती है। तो याद रखो कि तुम्हारा जो है वो छटनी का समय है, यानी तुम्हारी छटाई हो रही है। जिस तरह से हमने जेनिस की हम पत्री को पढ़ते तो उसमें लिखा कि अब्राहम को परमेश्वर ने
क्या बोला था कि अपने लोग अपने देश को छोड़ के यहाँ से निकल जाए। प्रभु का कहने का मतलब ये नहीं था कि अपने रिश्तेदारों से नाराज़ हो या रिश्तेदार को भूल जाओ या अपने परिवार को भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुझे कौन से लोग तेरे लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। हालेलुया। चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, ठीक है, और मेरी बातें तुम में बनी रहे। जैसे एक दाखलता के साथ अगर डाली बनी ना रहे तो वो क्या हो जाती है, सूख जाती है, मुरझा जाती है, ठीक है। उसी तरह से परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो तुम्हारे जीवन में दुख, तकलीफ़, निराशा, परेशानियाँ और चारों तरफ से हम एक अंधकार हमारे लिए आके घेर लेता है। तो परमेश्वर कहता है, हर परिस्थिति में अगर इन वचनों को आप समझते हैं, इन वचनों के थोड़ा आप अपने माइंड से पवित्र आत्मा की सहायता से इसे पढ़ने की कोशिश करो तो पवित्र आत्मा को रिवाइवल देगा। तो इस वचन का मतलब ये है कि हमें हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हमें अपने यहोवा के साथ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके वचन के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी बातें मुझ में बनी रहे और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो मेरे नाम से पिता से जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष करे इन वचनों के जरिए और इन वचनों को शैतान चुराने ना पाए। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, तेरे बेटे और बेटियाँ जहाँ कहीं से भी इन वचनों को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर इनकी लाइफ आज से सेम ना रहे, इनकी लाइफ में मिरेकल हों, इनकी लाइफ में टेस्ट मनी हो, इनकी लाइफ में बड़े बड़े काम होने पाए मेरे परमेश्वर। जिस तरह से पिता तेरा वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में नहीं फलती उससे तू काट देता है, जो फलती है उसे छांटता है। परमेश्वर इनकी लाइफ में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ कि इनकी छटनी का समय है, इनकी छटाई हो रही है, ताकि ये एक अपने आप में फल लाने योग्य बने, क्योंकि पिता एक वृक्ष जो है फल के जरिए जाना जाता है। धन्यवाद मेरे पिता कि तूने इन्हें ब्लेस किया, इनके जीवन में फल सदा के लिए बने रहें और इन फलों को शैतान चुराने ना पाए मेरे खुदावन। जहाँ कहीं से भी खुदावन ये छोटे से छोटे गांव से हों या छोटे से शहर से हों या किसी गली मोहल्ले से परमेश्वर इन वचनों को रिसीव कर रहे हैं, खुदावन तेरा पाक रूह इन्हें छुए और खुदावन जो एंजल्स तूने मेरे लिए दिए वो आज से और अभी से इनकी लाइफ में कार्य करें, खुदावन इनकी लाइफ में कार्य करें, बड़े बड़े मिरेकल होने पाए। अमाइटिंग नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, अमाइटिंग नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, अमाइटिंग नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। इन वचनों के जरिए मैं इन सबको ब्लेस घोषित करता हूँ, यीशु मसीह के सुंदर पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करें और आज से आप ब्लेस हैं, सुपर ब्लेस हैं। हालेलुया। इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिवों में इस चैनल को आगे भेजें, ताकि बहुत सारी जो रूहें वो बचाई जा सकें। जहाँ पे प्रभु का वचन नहीं पहुँचा उस जगह पे प्रभु का ये वचन पहुँचने पाए। और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना मत भूलना। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं हर एक की प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ता हूँ और उसके लिए प्रेयर करता हूँ। मेरा ये बिलीव है कि खुदा आपको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु के वचन का आदर करता है परमेश्वर उसे छुड़ाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि तूने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष करे एंड शालोम।